स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल सक्सेस की तलाश में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। तो देख सकते हैं दोस्तों आज हमारे पास आया है एक LED टीवी। तो दोस्तों इस LED टीवी में एक साथ 4-5 प्रॉब्लम है। मैं इसको रिपेयरिंग करते करते परेशान हो चुका हूँ और दोस्तों इसका फॉल्ट मुझे मिल चुका है। तो सोचा दोस्तों आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ इसका फॉल्ट फाइंडिंग का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं इसका कंडेंसर चेंज किया हूँ, क्योंकि इसका जो पुराना कंडेंसर था वो वीक हो चुका था। क्योंकि इसमें सप्लाई आ रहा था 200 वोल्ट और आना चाहिए था यहाँ पे 325, 340, 350 वोल्ट आना चाहिए था, जो वोल्टेज नहीं आ रहा था और मेरे पास ये कंडेंसर उपलब्ध नहीं था। तो मैं इसमें टीवी का कंडेंसर लगा दिया हूँ। दोनों का नंबर सेम है दोस्तों। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसमें 100 में 450 वोल्ट का है और ये भी 100 में 450 वोल्ट का है। तो ये वाला कंडेंसर इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंडेंसर चेंज करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रहा था, क्योंकि मासपेट भी ख़राब था। यहाँ का मासपेट शॉर्ट हो चुका था। तो मैंने मासपेट को निकाल दिया, उसके यहाँ पास जो पल्स आईसी रहता है उसको भी चेंज कर लिया हूँ। 5 वायर वाला मॉड्यूल लगा दिया हूँ। फिर भी दोस्तों हमारा टीवी सप्लाई तो आ गया है, लेकिन इसमें ब्लिंकिंग कर रहा है। मैं आपको दिखाता चलूँ। देख सकते हैं इसमें लाइट बंद चालू हो रहा है। ये वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन है दोस्तों, इसको वोल्टेज फ्लैक्चुएशन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसमें वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ कि इसमें वोल्टेज कितना बढ़ रहा है। तो मैं ग्राउंड कहीं से भी दे सकता हूँ दोस्तों, बाहर में कोई दिक्कत नहीं है। और ये है दोस्तों हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई लाइन। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें 9-10 9-10 आ रहा है वोल्टेज। इसको अच्छे से दिखाता चलूँ आपको। देख सकते हैं 10-11 10-11 वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज फिक्स होना चाहिए, तभी हमारा टीवी काम कर पाएगा। तो देख सकते हैं अभी वोल्टेज सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या कि ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड से भी आ सकता है और ये प्रॉब्लम पावर सप्लाई से भी आ सकता है। ये प्रॉब्लम दोनों जगह से है। तो इसको मैं सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड का है या पावर सप्लाई का। तो मेरे पास दोस्तों डीसी सप्लाई मशीन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास मदरबोर्ड है पुराना वाला, उसमें का 12 वोल्ट इसमें देकर देखता हूँ कि हमारा सप्लाई बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों मैं दूसरा वाला मदरबोर्ड का सप्लाई इसमें देकर दिखाता हूँ आपको कि हमारा मदरबोर्ड ऑन है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है हमारे पास एक पुराना वाला मदरबोर्ड, इसमें का सप्लाई चालू है दोस्तों। तो हम लोगों को सिर्फ दोस्तों इसका इंडिकेटर ऑन करके देखना है कि इसमें भी ब्लिंकिंग होता है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों मैं इसमें का 12 वोल्ट का वायर निकाल लिया हूँ, देख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ के 12 वोल्ट का कंडेंसर जो है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट। ये है 12 वोल्ट का कंडेंसर और इसी में मैं जोड़ दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट। इसी में प्लस माइनस का सप्लाई दे दूंगा। उसके बाद इसका इंडिकेटर चालू करके दिखाऊंगा आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं सप्लाई दे दिया हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है, कंडेंसर में दे दिया हूँ डायरेक्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको अब ऑन करके देखते हैं कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ या नहीं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया है, अभी कोई ब्लिंकिंग नहीं है। और देख सकते हैं हमारा टीवी चालू भी हो चुका है। ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाय हो जाता है, इसका सॉफ्टवेयर ऐसी वाला डला है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगा इसका इंडिकेटर। देख सकते हैं आप, इसमें कोई ब्लिंकिंग नहीं है, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है। अब हमारा मदरबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों हमारा प्रॉब्लम मदरबोर्ड का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम जो है पावर सप्लाई का है। और इसमें दोस्तों मैं यहाँ पे कभी कभी दोस्तों ये वाला ऑप्टो कपलर ख़राब हो जा रहता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्टो कपलर भी चेंज करके देख लिया हूँ, ऑप्टो कपलर भी सही है, फिर भी काम नहीं कर रहा है। और ये हमारा DMO 465R ये काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी जगह अब दूसरा वाला मॉड्यूल लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं ये वाला मॉड्यूल लगा के दिखाता हूँ कि हमारा टीवी वर्क कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने 5-24 मॉड्यूल लगा लिया इसमें। और मैंने लगाया कैसा है मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों आउटपुट का वायर, और एक ये जो वायर है यहाँ पे लगा रहता है, मैंने इसको निकाल कर
ऑप्टो कपलर में लगा लिया है और ऑप्टो कपलर में पीला वाला वायर को 1 नंबर में डाल दिया है और नीला वाला वायर को 2 नंबर में डाल दिया है। और सेम इसी वायर को ले जाके यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई का ऑप्टो कपलर ओपन कर दिया हूँ। देख सकते हैं आप, इसको ओपन कर दिया हूँ और पहला नंबर पिन पे इसका भी पिन नंबर 1 ये है, इधर का पीला वाला जो लगा है वो, तो पीला वाला को पिन नंबर 1 में डाल दिया हूँ और नीला वाले को 2 नंबर पिन में डाल दिया हूँ। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनपुट की तरफ। तो इनपुट की तरफ भी आप देख सकते हैं, ये जो है काला वाला वायर ग्राउंड में दे दिया हूँ डायरेक्ट कंडेंसर में। और उसके बाद दोस्तों ये जो लाल वाला वायर है, इसको यहाँ से दोस्तों ये जो कॉइल है ये मॉसफेट के ड्रेन में आ रहा था, तो ड्रेन और ट्रांसफार्मर के बीच में जो कॉइल लगता है उसका ये वाला सिरा मैं कट कर लिया हूँ। इसको सब मतलब बोर्ड से ओपन कर लिया हूँ और डायरेक्ट यहीं पे सप्लाई दे दिया हूँ। तो दोस्तों इससे होगा क्या, ये जो है काम करेगा मदरबोर्ड के हिसाब से ही काम करेगा दोस्तों, नहीं तो मेरे को यहाँ से प्रीसेट सेट करना पड़ता और कभी मॉड्यूल में या पावर सप्लाई में कोई भी दिक्कत आता तो ये क्या है ऑटोमेटिक बंद नहीं होता, ये पूरा मदरबोर्ड को ख़राब कर देता है। इसलिए दोस्तों मैंने ये वाला ट्रिक लगाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारा वायरिंग का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग इसमें वोल्टेज चेक करके देखते हैं कि हमारा वोल्टेज बन रहा है या नहीं, और इंडिकेटर में भी देखेंगे कि इंडिकेटर का रवैया अभी भी क्या है। तो यहाँ पे रख दिया हूँ दोस्तों इंडिकेटर और मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने स्विच को ऑन कर लिया हूँ और इंडिकेटर दोस्तों हमारा जलने लगा है। और दोस्तों ये ऑटो स्टैंड बाई है, इसलिए स्टैंड बाई हो चुका है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा सप्लाई ओके हुआ या नहीं। तो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं ग्राउंड ले रहा हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 12 वोल्ट आ रहा है, 11.9 वोल्ट। तो हमारा सप्लाई एकदम ओके हो चुका है दोस्तों। अब मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये मदरबोर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई भेज रहा है। अगर 24 वोल्ट का होता तो 24 वोल्ट भेजता, अभी 12 वोल्ट का सप्लाई है ये, तो 12 वोल्ट भेज रहा है। तो हमारा सप्लाई एकदम कंट्रोल में है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 56 वोल्ट। ये तो बैक लाइट के लिए है दोस्तों, इसमें भी वैसी होगा। तो ये बैक लाइट का सप्लाई है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आना चाहिए 12 वोल्ट, पैनल में जाता है ये वाला सप्लाई LVDS कनेक्शन के थ्रू। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी सप्लाई हमें अच्छे से मिल रहा है फिक्स। तो चलिए दोस्तों, अब इसको मैं पैनल में एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों सप्लाई मैंने ऑन कर दिया है। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा टीवी पहले के जैसा ऑन हो चुका है, मतलब हमारा जो फंडा है कामयाब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें ऑडियो वीडियो लगा के दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों मैंने इसको ऑन कर दिया है, ऑडियो वीडियो लगा के देखते हैं हमारा पिक्चर में कोई दिक्कत तो और नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा टीवी पहले के जैसा ऑन हो चुका है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और LED टीवी CRT टीवी से रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर रिपेयरिंग से संबंधित नए नए वीडियो आते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।